नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आपका स्वागत है हमारे अपने प्रोग्राम यानी कि हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया में। और सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारी फेमस पर्सनालिटी ब्रिगेड तुरुण मदान साहब से। थैंक यू मनीष जी एंड हाई टू ऑल द व्यूअर्स। हाई स्टैंड्स फॉर हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया। यस। और सर, जैसा कि हम हर बार अपने दर्शकों को लेके टॉपिक लेके आते हैं, तो इस बार भी मेरे मन में एक बात आई, तो मैंने आपसे डिस्कस करने की सोची। तो टॉपिक है मानवता की खोज में। मानवता की खोज में कहते हैं कैसे करें एक अच्छे इंसान की पहचान। आगे की लाइन आप ही बोल दीजिए सर। हाँ, कैसे करें एक अच्छे इंसान की पहचान। तो सभी नकली, चाहे आंसू हो या मुस्कान। बिल्कुल, देखिए ऐसा मनीष जी, ओवर द इयर्स वी मे हैव ग्रोन इकोनॉमिकली जी, बट क्या हम सोशल ग्रोथ हमारे में उतनी हुई है जितना होना चाहिए? एज अ सोसाइटी हैव वी ग्रोन? जी। एंड मनी कहता है कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बट मनी क्या इज इट इन द हैंड्स ओनली ऑफ अ फ्यू पीपल? जी। तो मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक सद्भावना और एक पेशेंस जो हमें होना चाहिए आपस में एक दूसरे के प्रति, जी, वो कहीं ना कहीं हर आदमी को आजकल मिसिंग दिखता है। बिल्कुल सर। सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं जी, लेकिन ये इंसान को, इंसान की जो अहमियत है या कीमत है या आपसी पहचान है, वो सारी चीज हट गई है। जी। और ये तब जबकि हमारे भारत देश का कल्चर सबसे रिच कल्चर है। जी। मतलब विदेशी भी यहाँ आते हैं ज्ञान ढूंढने और शांति ढूंढने, जी, और हम पता नहीं उसको कहाँ खोते जा रहे हैं। आदमी आदमी की जान का दुश्मन बने जा रहा है एक प्रकार से। पैसा 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 पैसा, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ लेके जाएंगी? हर एक चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, समझ रहे ना आप? लालच की भी सीमा होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ है सरपास पर्सनल रिलेशंस। जी, बिल्कुल सर। पर्सनल रिलेशन की तो अब कोई कीमत ही नहीं रही है। मतलब आदमी, वो कहते हैं ना कि अपने फायदे के लिए किसी को भी चूना लगा देगा, मतलब किसी हद तक भी जा सकता। हाँ हाँ बिल्कुल जी। और ये सारी चीजें, मतलब इतने सारे इंसिडेंट हुए हमारे देश में, वो जो आपसी सद्भावना कुछ टाइम के लिए पनपती है। अगर आप देखो, चाहे कोई फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, कोविड आया, ऑपरेशन सिंदूर आया, ये सारी इमोशंस ना मतलब मोमेंटरी होती हैं। लोग सडनली बहुत कुछ दिखाएंगे और एक एक्सट्रीम में जाएगा, फिर एकदम से भूल जाएंगे और फिर वापस अपना जो उसी बर्ताव में वापस आ जाएंगे। वो कहते हैं ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि लोगों ने कहा था कि कोविड बहुत बड़ी सीख देकर जाएगा, लेकिन समा वो वैसी चीज हुई नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं हुआ सर। जी। अब किसी ने कहा कि साहब हिंदुस्तान बड़ी अच्छी कंट्री है, जो बाहर नहीं है हमारे यहाँ मजदूर। उन्होंने कंपैरिजन दिया मेडिकल हेल्थ का कि बाहर कितनी मुश्किल है डॉक्टरों को अप्रोच करना, अपॉइंटमेंट। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में बहुत सुविधा है और इकोनॉमिकली भी चीजें अवेलेबल हैं। जी, बिल्कुल अवेलेबल। कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। जो बाहर से आते हैं उनको कॉस्ट सस्ती पड़ती है, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करते हो डॉलर या यूरो, यहाँ पे उनको सस्ता पड़ता है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के लिए जो है ज्यादा महंगा है। लेकिन इसके बावजूद भी कई चीजें जो बाहर भी है वो भी अच्छी हैं। तो मेरा कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि हमारा अच्छा या उनका खराब या हमारा खराब उनका अच्छा। मैं तो कहूंगा फॉर जनरल इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड, आपको जो जहां का अच्छा लगे आप ले लो, ठीक है? नहीं, अगर आप देखो, आपको कहीं कोई फॉरेनर भी मिलता है बाहर, किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, ही विल गिव यू अ स्माइल, ही विल ग्रीट यू, चाहे आपको जानते नहीं है, कहीं मॉल में मिल गए, एस्केलेटर में मिल गए, यहाँ वहां। तो उस टाइप की जो सद्भावना है वो हमारे यहाँ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और नीट क्लीन एनवायरनमेंट, सड़क साफ है, हाइजीनिक और हेल्दी लिविंग है, नो लिटरिंग, नो स्पिटिंग। तो अगर ये चीजें हम बाहर से ले आए, और ये सारी चीजें कोई सरकार को बोलने की नहीं है कि टॉप लीडरशिप के पास यही काम नहीं है कि आपको सब चीजों को ज्ञान देता रहे, हमें खुद से करना पड़ेगा। दे हैव अदर हाई एंड थिंग्स टू मैनेज। तो प्लीज डोंट बर्डन देम विद दिस, ये जो आप कर सकते हो। आप अपना घर साफ रखते हो कि नहीं रखते हो? जब आप अपना घर साफ रखते हो तो आप जो ये देश भी आपका घर है, इसको साफ रखो। बिल्कुल सर। तो जहां आपको जो ठीक मिले आप उसको ले लो, उसका पालन करो। एक सामग्री, एक मिश्रित समाज जो होता है ना, वैसे बना करके अपनी वैल्यूज को कभी नहीं खोना है, ठीक है? नहीं, बट यहाँ तो कई बार लगता है कि माइट इज राइट। जिसकी दादागिरी है उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। कई सारे इंसिडेंट देखो जो आपको मिलेंगे ऐसे हैं जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हैं, बहुत नोट किया ना कि कैसे लोग जो भाई, कई लोग कहते हैं यहाँ तो सिर्फ मतलब या तो आपके पास पावर पोजीशन हो या आपके पास पैसा हो, तो आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा इसके ऊपर? अच्छा सर, मैंने अभी थोड़ी सी एक्टिविटीज नोट की हैं, जैसे कि कुछ भाषा को लेके कई राज्यों में चल रहा है कि किसी को भी लताड़ देना, किसी को भी मार लेना, अपना जोर जमाना, और ये सब देखने में आ रहा है कि भाषा को लेकर ये सब चीज़ें हो रही हैं और कई लोग इसको बड़ी शान शौकत से कर रहे हैं। देखिए, जो आप बता रहे हो ना, बड़े सारे इंसिडेंट हम लोग रोज मर्रा के जीवन में ये देखते रहते हैं कि कोई बड़ा, अब ठीक नहीं नाम देना, गया, बिल्कुल सर,
पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस वाले को मार दिया, बिल्कुल सर, दादागिरी दादागिरी, जी, ठीक है कि नहीं? और आप कैसे भाई मतलब ये काम कर सकते हो जी, यू अंडरस्टैंड? या कहीं कोई और किसी एसडीएम को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, कोई छात्र पकड़ा गया। सी मोटा मोटा कहने की बात ये है कि आप पावर पोजीशन में हो जी, आपका राइट बनता है आप किसी को एडमॉनिश करो। एडमॉनिश मतलब उसको आप खींचो कि भाई आप अपनी ड्यूटी, बट जस्टिस देने का काम आपका नहीं है, सरकार का है, सरकार का, कोर्ट का काम है। जी जी, यू अंडरस्टैंड? जी। अब कई लोग नेता गए, या एक कोई आपने वीडियो देखा होगा किसी डॉक्टर साहब का भी, कोई उनको डांट रहा है, फटकार रहा है। देखो पहली बात तो कोई जिस पावर पोजीशन में है आप उसके जूनियर के सामने उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, अच्छा नहीं लगता और आपको भी शोभा नहीं देगा। आप उससे एक और ऊंचे पद पे बैठे हैं, जी बिल्कुल सर, ठीक है कि नहीं? आप एक ऊंचे पद पे बैठे हैं, चाहे आप राष्ट्र के सेवक हैं या कुछ भी है, चाहे आप जनता के नुमाइंदे हैं, कुछ भी है, आपको शोभा नहीं देता। जनता ने बड़े और मतलब प्यार से आपको वहां पे भेजा है। बिल्कुल सर, बात सुन रहे हैं ना? और ये जो होते हैं पीपल लुक अप टू यू, आपसे प्रेरणा लेते हैं लोग, यू आर देयर आइडल कि भाई ये सर उनको लोग फॉलो करते हैं। हाँ फॉलो करते हैं इनको, ठीक है कि नहीं? ठीक। और वैसे भी आजकल देखिए आप इंस्टा और इस सब चीजों का, सोशल मीडिया का जमाना है, एकदम से इंस्टा है, इस पे आ जाती है चीजें, तो लोग देखते हैं, कोई लोग तो हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं। तो या कहीं कोई मतलब एग्जाम चल रहा है, कोई छात्र पकड़ा गया, कोई चेकिंग करने गया, उसको पीट दिया, आपने पकड़ लिया, उसको कर दिया, लेकिन मारने का अधिकार देखो आपको नहीं है, जी, ठीक है नहीं? दूसरी चीज, अब कई बड़े पदाधिकारी जाते हैं किसी जूनियर के ऑफिस में, उसकी कुर्सी खींच के बैठ गए, ये कुर्सी का दोनों तरफ से अपमान है। जी, पहली बात तो वो कुर्सी की एक अपनी गरिमा है, वो उस कुर्सी की गरिमा बना के रखिए, जिसकी कुर्सी उसको बैठने दीजिए, चाहे आप विजिटर भी हैं, आप उसके सामने बैठिए या कोई और अलग कुर्सी लगा के बैठ लीजिए। जब आप उसकी कुर्सी में बैठ जाते हैं, आपने अपने पद को भी नीचे कर लिया, क्योंकि वो आपसे पद में नीचे है। जी जी जी। तो इस प्रकार के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। बाकी जो आपने एक्शन लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है, सस्पेंशन करनी है, उसकी कुछ भी करना है, इंक्वायरी करनी है, आप करो, आपको पूरा अधिकार है। जी जी। लेकिन इस प्रकार के काम, अच्छा अब कई जगह ऐसा देखो, कई मारपीट भी हुई है या कुछ गुंडागर्दी भी हुई है, जी, कई बार पुलिस ने भी मारा है, मतलब तो पुलिस को भी मतलब एक अनुमान लगाना चाहिए कि क्या परिस्थिति है, कहाँ हमको फोर्स यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। सर जोश में होश नहीं खोना। हाँ, जोश में होने का, मतलब कोई एक आध दिखा अकेला तो उसको मार दिया, जहाँ क्राउड ज्यादा हुआ तो पुलिस ही भाग गई। जी जी। तो मतलब यू अंडरस्टैंड, जी जी, कई चीजें होती रहती है, इंसिडेंट रास्ते में यहाँ वहाँ। जी जी जी। एंड सी आपको देखना है कि दोनों पार्टी को जस्टिस मिले। जी। ये नहीं किसी का पलड़ा भारी है तो आपने उसको साथ दे दिया, आपने हमने सिचुएशन डिफ्यूज कर दी। जी। डिफ्यूजिंग इज नॉट दी ओनली वर्क। कोई एक आदमी का अगर नुकसान हो गया है उस परिस्थिति में, मानो कोई कमजोर पक्ष है, उसका नुकसान हो गया, तो वो नुकसान बेचारे का कौन भरेगा, आप बताओ। जी। भाई मानिए कहीं कोई तोड़फोड़ ही हो गई, किसी की दुकान किसी ने तोड़ दी है, हाँ हमने संभाल लिया, जो कर रहे थे गुंडागर्दी उनको भगा दिया। जी जी जी। लेकिन जिनका नुकसान हुआ है, क्या उनका अधिकार नहीं? यू हैव एन इक्वल लायबिलिटी, इक्वल ड्यूटी टुवर्ड्स बोथ साइड, यू आर न्यूट्रल। और मारपीट, कई बार लोग ऐसे तत्व बिहेव भी करते हैं कि पुलिस को बल भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार ऐसे होते हैं कि गुंडा करके लोग बल, पुलिस को बल इस्तेमाल करना पड़ता है, वो बल वाली सिचुएशन है। लेकिन एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में आपने किसी को पकड़ा, 2 रपाटे मार दिए, सो दैट मतलब इज नॉट गुड, यू नो। और हमेशा हम कहते हैं कि हुलिगनिज्म इन द नेम ऑफ सेलिब्रेशन, ये नहीं होना चाहिए। जी। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ना, तो आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों पार्टी का जो जस्टिस है वो मिल जाए, और इस प्रकार मतलब एक सहयोग से काम चलता है, बैलेंस बना रहे। अच्छा सर, जैसे कि देश में सुविधाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, जी जी, आप सोचिए इतने सारे मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, सब कुछ चीजें हमारे पास, जस्ट क्लिक ऑफ। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो अगर आप देखो, बिल्कुल सर, भाई आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया है। आप देखो रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सर, एयरपोर्ट्स, सड़कें, इवन मेट्रो, मतलब हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस, जगह जगह बैठने के स्थान भी बना दिए गए हैं कि लोग बैठे हैं, सड़कों पे भी टॉयलेट बना दिए गए थे, बिल्कुल सर। लेकिन कहने का मुद्दा यह है कि आर दीज थिंग्स बीइंग मेंटेन्ड? क्या जिनके लिए बन रही हैं आर दे वर्दी ऑफ इट? बढ़िया मेट्रो बनी, साली सबसे बढ़िया ट्रेन वंदे भारत, शीशे तोड़ दी। अरे यहाँ सरकार आपको सुविधा दे रही है जी, अच्छी साफ स्वच्छ ट्रेन आपको मिल रही है, बैठिए एंजॉय करिए, उसमें गंद ना फैलाइए। सर मैंने इवन ये देखा, इसमें इंस्टा रील्स भी बनाते हैं और पैसेंजरों को भी परेशान करते हैं।
कचरा, खाना पीना, स्पिटिंग ऑन दी रोड, रेलवे स्टेशन गंदे, ट्रेनें गंदी। देखो हर काम सरकार आके नहीं कर सकती, कुछ आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। पब्लिक प्लेसेस में जाओ, अब ये हम कंपेयर करते हैं, ऐसा हिंदुस्तान में कोई सीनिक ब्यूटी की कमी नहीं है। आप बाहर जाओ, फलाना पॉइंट, ये पॉइंट, फलाना, क्या हिंदुस्तान में ऐसे पॉइंट नहीं है? कुछ है सर, लेकिन वो लोगों ने गंदा इतना कर दिया है कि आप उसको पेट्रनाइज नहीं कर पाए हो, आप उसको बढ़ावा नहीं दे पाए हो। तो इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। पीपल शुड रिस्पेक्ट। आपका कहीं कोई रोष है, सरकार तो हो सकता है, जिसको अलग तरीका है। पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब मत करो, नुकसान मत करो। आपको कैसा लगेगा कोई घर में आके आपका सामान तोड़े या गंदगी करे या आपके घर के आगे थूक जाए? और सर आफ्टर ऑल वो हमारे ही टैक्स के पैसों से ये सब चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, जो टैक्स पेयर टैक्स पे करता है। एक चीज और देखो जी, ये अधिकतर खराब करने वाले लोग वो हैं जो टैक्स नहीं भर रहे हैं। और लेकिन कई, आप भी देखो ना, कई मतलब 30 लाख 40 लाख की गाड़ी में भी चल रहे हैं और दरवाजा खोल के थूक रहे हैं। बिल्कुल सर, मैंने बॉटल फैक्ट्री, अरे मतलब कुछ दिन पहले मतलब मैं ही देख रहा था, एक बंदा तो उसने गाड़ी का खोला, मस्ट बी ड्रिंकिंग इन द कार, वो ग्लास अपना खाली कर रहा है ऐसे खोल करके। बिल्कुल सर, मैंने देखा। मतलब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। खुद भी मतलब मोबाइलों पे बात करना, कॉजिंग एक्सीडेंट, ट्रैफिक, सारे मुद्दे हमने बहुत अलग अलग जगह कवर किए हैं। इट इज वेरी इजी टू गिव द एग्जांपल ऑफ फॉरेन कंट्रीज, बस उसको अपने बिहेवियर में भी तो फॉलो करो। चौड़ी सड़कें सरकार ने यहाँ बना के दी हैं, आपको विदेश में भी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सर, वहाँ तो वन वे रोड्स हैं, यहाँ तो फिर भी 4-4 लाइन की। अरे यहाँ 6-6 लेन की सड़कें बना दी, अब सारी जगह सड़क थोड़ी बना देगी सरकार। एक और चीज है, हम जिस एनक्रोचमेंट पे पहले बातें करते थे, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, काम कर, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज एनरोलमेंट के बारे में और मनीष जी मैं ये बोलना चाहूंगा ना जी, कई बार आप देखो ना ऐसे मुद्दे सुनने में आते हैं कि भाई उसने ये गलती की तब पकड़ा गया कि उसका घर इलीगल था। दैट इज रॉन्ग, समझे ना जी। वाई मतलब कि वो किसी ने गलती करी तो तब उसका घर इलीगल है, तब आप तोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, ये पहले क्यों नहीं चीजें आती है नोटिस में? और जिस टाइम में बनी उस टाइम में जो उस विभाग में रिस्पॉन्सिबल थे, दे शुड बी टेकन टू टास्क। बिल्कुल सर, कि भैया तुम्हारे टेन्योर में इस जगह ये इलीगल मकान बन गया, कैसे बन गया आप बताओ जी। उनसे भी तो पूछताछ करो। बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा होगा कि मकान कोई ओवरनाइट तो खड़े नहीं हो जाते। नहीं सर, नहीं भाई, बहुत स्पीड से भी बनाएगा, 6-8 महीने साल तो लगाएगा जी। कोई तंबू थोड़ी है लगाया और खड़ा कर दिया। तो क्या इतने लोग मतलब वर दे नॉट अवेयर कि हमारे इलाके में जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी प्रशासन है उस इलाके का, कि हमारे एरिया में ये चीज हो रही है जी। हर जगह हर शहर में जोन बटे हुए हैं, इंजीनियर्स नॉमिनेटेड है। क्या वो अपने एरिया में चक्कर मारते नहीं, क्या देखते नहीं क्या हो रहा है ये? तो ये चीजें ओवरनाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं जी। तो अब जैसे आप और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अभी आप यू मस्ट बी लिसनिंग कि कार की मतलब पोल्यूशन का बीच में कुछ हुआ, दिल्ली में हंगामा हुआ सर, बहुत हंगामा हुआ। किसी एक एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी ने ये भी बोल दिया कि जब 40 साल पुराने प्लेन उड़ सकते हैं तो क्या 10 साल पुरानी कार नहीं। अब ये सारी चीजें देखिए, ये सब जुमले हैं जी। लेकिन मेरा मानना है कि यू नो वन शुड एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कॉज क्या है भाई? आप कह रहे हो कि गाड़ियां जो है मतलब पुरानी निकालते जाओ, मैं तो उल्टा कहूंगा कि इतनी गाड़ियां सड़कों पे हो ही क्यों, क्या जरूरत है जी? आप देखो बड़े शहरों में या बड़े कई कंट्रीज जाओ, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, ये सब स्कूटी पे चल रहे हैं। व्हाई गो टू अदर कंट्रीज? यू गो टू प्लेसेस लाइक गोवा जी, द बेस्ट ऑफ पीपल दे हायर अ स्कूटी एंड गो। मोस्ट ऑफ पीपल घूमने जाते हैं वो भी स्कूटी पे चलते हैं। हाँ, तो आपको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत क्या है? बिल्कुल सर, मतलब आधे ट्रक के बराबर गाड़ी है, उसमें एक बंदा है और वो अखबार पढ़ता है। वो तो मतलब कई लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं कि घर में उन्हें टाइम ही नहीं मिलता अखबार पढ़ने का। कोई ब्रेकफास्ट खाता जा रहा है, कोई कुछ करता जा रहा है। मतलब ऐसे भी क्या, जस्ट टू शो दैट आई एम वेरी बिजी एंड आई एम अ बिग मैन, आई हैव अ ड्राइवर ड्राइविंग मी। तो देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन। मतलब जब रूट कॉज क्या है कि इतनी गाड़ियां हो ही ना सड़कों पे, क्यों हो? ट्रैफिक जाम होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द पोल्यूशन कितने ट्रैफिक जाम होते हैं जी। बिल्कुल, बड़े शहरों में एक एंड से दूसरे एंड जाना आदमी 4 बार सोचता है, जरा सी बारिश हो जाए बस। हाँ, आप तो फंस गए। आदमी भी तैर रहा, गाड़ियां भी तैर रही है। यू अंडरस्टैंड? तो दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन शुड नॉट बी देयर। बट एंड वन शुड नॉट जज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन बाय a car or the type of car that he is traveling in। जी जी बिल्कुल सर। कई बार मैं भी मोटरसाइकिल निकाल लेता हूँ जहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, और मैंने भी ऐसी फेस की सिचुएशन, आदमी उसका मोटरसाइकिल में आया, कोई ऐसा ही होगा डिलीवरी बॉय टाइप। कई बार हो जाता है सर, है ना? किसी सोसाइटी में जाओ, आओ क्या डिलीवरी देने आए हो? मैं भैया डिलीवरी नहीं देने आया हूँ, मिलने आया हूँ किसी से। तो वो देखता है आपकी जगह ऊपर। आजकल कहते हैं ना कि हुलिये से आदमी पहचान जाता है, नाम से। मतलब एक अजीब स्थिति है ना जी जी। तो मतलब यू नो
समाज को जो सुधारना है ना, बड़ा एक मुश्किल सा काम है जी। लेकिन ऐसा नहीं कि सब खराब हो गया है, अच्छे लोग भी चल रहे हैं। बिल्कुल है सर, है ना, अच्छे लोगों के कारण ही समाज चल रहा है। ये नहीं कि सबकी सोच खराब हो गई है जी। तो कहीं मैं पढ़ रहा था ना कि भाई क्या है, सेंट्स कैन बी एनीवेयर जी। दे आर पीपल बिहेविंग डिसेंटली इन अ इनडिसेंट सोसाइटी। बिल्कुल सर, पीपल बिहेविंग डिसेंटली बहुत इन अच्छी बात है, बहुत इनडिसेंट सोसाइटी। और आप किसी को टोक दो और कुछ कहो तो वो आपसे लड़ने को उतार, सही चीज पे भी टोको तो वो आपसे लड़ने को उतारू हो जाता है। जी, जी। तो इस टाइप की परिस्थिति जो है, ये थोड़ा सा इसको चेंज करना जरूरी है। अच्छा सर, ये तो रही ह्यूमन बिहेवियर की बात जो अभी तक हमने की। अब एक लालच की जो अथाह होती है, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और आप खुद देखिए कि रोज इधर का उधर हो रहा है और उधर का इधर हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और अच्छे अच्छे लोग फंस रहे हैं सर, बड़े बड़े भी फंस रहे हैं। मैं पता था कि पता नहीं कहाँ कोई सीए बॉम्बे में, उनके साथ स्कैम हो गया जी। अब सीए हिमसेल्फ इज सपोज्ड टू बी अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, हाउ डिड ही फॉल प्रे जी। अब स्कैम फॉर, देखो मनी, बड़े बड़े देश भी इसमें कर रहे हैं, मनी पावर इतना हो गया है। देखो मेडिसिन का, ड्रग्स का, आर्म्स का, इतना ज्यादा स्कैम हो गया। हम बात कर रहे थे कारों के भी, क्या ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या वो भी लॉबिंग करती है कि भाई हमारी गाड़ियां बिकती रहें, ऐसी पॉलिसी आती रहे कि गाड़ियां निकलती रहें। और भाई पहले जमाने में लोग 20-20, 30-30 साल भी गाड़ी चलाते थे सर, कई तो विंटेज गाड़ियां रखते हैं। हाँ रखते हैं जी। तो मतलब ये हो गया कि वी हैव बिकम इम्यून टू अदर्स फीलिंग एंड वी आर प्लेइंग अपॉन द फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड चीटिंग पीपल जी। कि भाई ये मोटी मोटी बात हो रही है। और कुछ भी कहो ना, जब तक ये गुंडा राज और चीप वोट बैंक पॉलिटिक्स जब तक ये खत्म नहीं होगा, बहुत सारे मतलब कदम उठाए गए हैं जी। जी। और सबने मिलकर सहयोग करना है, सरकारों ने भी बहुत कदम उठाए हैं। सोचना वो कहावत है सर, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ बस, हाँ वो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक और आपसे सवाल पूछूंगा। अभी जो बड़ा ही दर्दनाक प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें मैंने ये चीज भी नोट की कि एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कम लोग के देखे गए हैं, जबकि उनको तो बड़ी संख्या में जाना चाहिए था। देखिए मैंने बताया ना आपको पहले मनीष जी, अधिकतर ये होता है कि पीपल रिमेम्बर यू ओनली इन द टाइम्स ऑफ नीड। जी। जब वॉर चालू होता है सबको दिखने लगती है चीजें, सब पेटेंट बन जाते हैं। हाँ, और जब सिक्योर हो जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं कि हमारा क्या उत्तरदायित्व है। सी द मोरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आल्सो नीड टू बी ऑलवेज पुश्ड अप। जी। आप नहीं करोगे तो कौन अपनी जान देने को तैयार होगा? सर ठीक है नहीं, आदमी वतन के लिए लड़ता है और वतन के लिए कुर्बानी देने की। जी। तो ये होता है मतलब, तो दिस वन हैज टू टेक केयर ऑफ के ऐसी चीजें ना हो। जी। और ये तभी चीजें जब ठीक होंगी जब मॉरल वैल्यूज लोगों की सही होती रहेंगी। मैं तो हमेशा बोलता हूं, जिस सोसाइटी जिस समाज में मॉरल वैल्यूज ठीक होंगी, सब चीज अपनी जगह सही सही पड़ती रहेगी। कहीं को अब ये थोड़ी कि हर चीज के लिए यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द टॉप लीडरशिप कि भाई वहां से आदेश आएगा। नीचे वालों ने, एक आदमी जो ऊपर बैठा है वो कहाँ देख लेगा भाई। जी जी बिल्कुल सर, कुछ आपका भी तो उत्तरदायित्व है सर। वो कहते हैं ना, सोने चिड़िया बनने के लिए ना सोना नहीं चाहिए, सोने वाली सोच चाहिए। बिल्कुल, गोल्डन थिंकिंग चाहिए। गोल्डन थिंकिंग चाहिए। अब कई बेचारे बिजनेसमैन कंप्लेंट करते हैं साहब करप्शन बढ़ गई जी, ये नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कैन एनीबॉडी मेक मनी विदाउट करप्शन। देखिए हम लोग तो बिजनेस नहीं है जी, हम लोग तो लाइवलीहुड पे चल रहा है ना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं जी। और कई जगह सब ये दिया कि लोगों के मतलब ये इतने एसेट्स कैसे बन गए डिसप्रपोर्शनेट टू देयर इनकम। उतनी इनकम है नहीं और कहते ना कितनी इंक्वायरियां चलती हैं, अकूट संपदा। हाँ, तो मतलब ये आदमी को ये जो अंकुश खुद लगाना पड़ेगा जी, जी। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने अथाह ऐसा पैसा बनाया है, उनको कोई चिंता भी नहीं है। दे डोंट इवन बैट एन आईलेड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या किया जाए इसके ऊपर? जी, तो आदमी को, समाज को खुद ही सुधार करना पड़ेगा। तो सर हम जहाँ से शुरू होते मानवता यानी ह्यूमैनिटी के मुद्दे से जाते जाते आपसे चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा और उसके बारे में ज्ञान दें। ऐसा है मनीष जी, मैंने पहले बोल दिया, ज्ञान का देना, ये समाज आपने खुद सुधारना है जी। जब हमारे साथ होती है तो हम रोते हैं, लेकिन जब हम किसी और के साथ करते हैं तब हमें कुछ तकलीफ नहीं होती है। कहीं पढ़ भी रहा था कि पहले कहीं मतलब आदमी किसी को स्टेशन भी छोड़ने जाता था तो आंसू बहाता है। आज तो लोग शमशान छोड़ने जाते हैं या जाए भी ना तो भी आंसू नहीं बहाते हैं, वहां भी व्हाट्सएप पे बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है नहीं। और कुछ ऐसा ही कुछ और भी कह रहा था कि कितना समय में परिवर्तन हो गया है जी। बिना सिजेरियन के कोई आता नहीं और बिना वेंटिलेटर के कोई जाता नहीं। बिल्कुल सर,
बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे अपने शब्द, लेकिन मैं पढ़ रहा था, दिस टच्ड माय हार्ट। जी जी जी। तो ऐसी परिस्थिति आ गई है। अब ईश्वर करे सबको सद्बुद्धि मिले। और एक जगजीत सिंह की बड़ी फेमस सी गजल है जो मैं हमेशा, मुझे मतलब मेरे दिल को छूती है और याद करता हूँ, क्योंकि हम म्यूजिक से भी कनेक्टेड हैं, जी है ना जी। कि वो कहता है जगजीत सिंह कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, तेरे मतलब ऊपर वाले के होते हैं, जी सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, जो ज्यादा चटक और स्मार्ट है ना उनको भी थोड़ी नादानी दे दो। बस क्या बात है सर, तभी समाज में स्थिरता बनी रहेगी, बैलेंस बना रहेगा, और वी विल ऑल प्रोग्रेस। तो चलिए सर, इस शेर के साथ हम अपने व्यूअर्स को करते हैं बाय बाय। थैंक यू। और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने व्यूज आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालते रहें और हमारे चैनल को प्रोत्साहन देते रहें। जी। हम किसी को कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम खाली बस किसी मुद्दे की तरफ आपका जो है दिमाग लेके आते हैं कि प्लीज इस पे सोचिए और अपना एक्शन खुद निकालिए इसके ऊपर। सो विद दैट वी से गुड बाय टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड वी से जय हिंद एंड जय भारत।